हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी। आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 1 है। आज हमारी साइंस का चैप्टर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर बात किसकी होगी, फसलों की होगी। यहाँ पर बात फसल के उत्पादन की होगी कि फसल का हम उत्पादन कैसे करते हैं और उनका प्रबंधन मतलब उनका रख रखाव कैसे करते हैं। उत्पादन कैसे ज़्यादा होता है, इतनी मात्रा में उत्पादन होता है और फिर उसको हम रखते कैसे हैं, उनको हम सुरक्षित कैसे रख पाते हैं इतने दिनों तक। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आज इस चैप्टर में होने वाली है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अब तक हमने क्लास जो 6 है और क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की जो दोनों बुकें हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट डिस्कस की हैं। ऑल क्लासेस आपको हमारे इसी चैनल टीचर कनेक्शन पर मिल जाएंगी। उनकी प्लेलिस्ट है और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और अपने तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आज सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 8 फरवरी 2026 को है। तो आपको पता है कि 8 फरवरी 2026 को हमारा एग्ज़ाम है। तो जो साइंस पेपर 2 का जो पेपर होता है वो सीटेट जो 2 लेवल की जो सीटेट होती है उसमें 6 to 8 लेवल के लिए जो पेपर 2 होता है वो उसमें साइंस और मैथ पूछी जाती है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो लोग एसएसटी वाले हैं वो आर्ट बैकग्राउंड से वो एसएसटी लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट साइंस की एनसीईआरटी के बुक से आते हैं और सबसे बेस्ट भी यही है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए कि आप बुक से पढ़ें और वहीं पर अपने जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले वहीं पर नोट्स बनाएं और उसके साथ अपने पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। तो पीवाईक्यू की सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज अब तक आपने अगर क्लास 7th और क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक्स हमने डिस्कस की हैं उनको नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और आज से हम क्लास 8th स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा रह गया है वो क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की समरी रह जाती है। पूरे बुक को एक साथ हम रिवीजन करने के लिए कवर करते हैं समरी को, वो वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा। तो आज हमने क्या स्टार्ट कर दिया है, क्लास 8th का चैप्टर 1। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फसल का उत्पादन है वो किसान करते हैं, तो उनके साथ कुछ औजार भी होते हैं जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल। ये सब आपने अपने घरों में भी देखे होंगे या जब कभी आप अपने गांव दादाजी के घर जाते होंगे तो आपने देखे होंगे। सभी सजीवों को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो हम फसल का उत्पादन करते हैं। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन हम हरे पौधों और जंतुओं पर अपने भोजन के लिए आधारित होते हैं। मतलब जो अन्य जीव जंतु हैं वो पौधों और अन्य छोटे बड़े जीव जंतुओं पर आधारित हैं। तो मनुष्य सहित सभी जंतु क्या हैं, भोजन बनाने में असमर्थ हैं, इसीलिए तो हमें फसलों का उत्पादन करना होता है। तो अब हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, तो अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सजीव निर्जीव वाला जो चैप्टर है वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि सजीव को क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, इनमें भी ऊर्जा का यूज़ होता है। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है। तो इतना अधिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। और उत्पादन ही नहीं, इनका नियमित उत्पादन के साथ साथ हम उचित प्रबंधन भी करते हैं और वितरण भी आवश्यक है। तीनों चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, भोजन को उत्पादन और उचित प्रबंधन और उसके वितरण, इन तीनों पर ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कृषि पद्धतियाँ जो हैं वो कहाँ से आती हैं और कहाँ से फसल स्टार्ट हुई, तो देखते हैं।
आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण किया करते थे। तो आज से 10,000 ईसा पूर्व तक क्या होते थे? मनुष्य जो थे वो घुमंतु थे। ज़्यादा किसी को नॉलेज था नहीं, तो घुमंतु टाइप इधर उधर से रहते थे। तो वहाँ पर क्या होता था? वो भोजन और आवास की खोज में भी रहते थे। तो कच्चे फल और सब्जियां खाया करते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी प्रारंभ किया। कालांतर में खेती करना भी स्टार्ट किया। उन्होंने चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का भी उत्पादन किया। इस प्रकार क्या हुआ? कृषि का प्रारंभ हो गया। जब एक ही किस्म की, अब यहाँ पर बात आती है कि फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। मतलब उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में सारे पौधे जो होंगे वो गेहूं के होंगे। तो एक खेत में जब बहुत सारे गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम फसल कहते हैं। तो एक ही प्रजाति के जब बहुत सारे पौधे एक जगह उगाए जाते हैं तो हम उसको फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जैसे कि जब मौसम बदलते हैं वैसे ही हर मौसम की अपनी एक सब्जी है, अपना फल है। अन्न, सब्जियां और फल मौसम के हिसाब से होते हैं। कैसे कि जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण भी करते हैं। तो अब हम फसल को अलग अलग कैसे करते? तो हमने वैसे ही किया कि जिस मौसम में जो फसल उगती है, जो फसल होती है, उसी के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया। जैसे कि ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो हमारे यहाँ क्या है? भारत एक क्या है? विशाल देश है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत में क्या है? ताप कहीं ज़्यादा है, आर्द्रता कहीं कम है, कहीं जलवायु परिस्थितियां हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की क्या होती हैं? विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसी विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। तो इतनी सारी हमारे देश में जलवायु की तो विविधता है ही, इतनी सारी विविधताओं के बाद हमारे यहाँ क्या होता है? दो मोटे तौर पे दो वर्गों में बांटा जाता है फसलों को। कौन कौन से दो वर्ग? खरीफ की फसल और रबी की फसल। आगे जायद वगैरह में भी बांटते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अभी के लिए क्लास 8 के अकॉर्डिंग दो वर्गों में हमने फसलों को बांटा, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, खरीफ फसलें जो हैं ये कब होते हैं? जून से सितंबर तक होते हैं। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में होती हैं। और वर्षा ऋतु भारत में सामान्यतः कब होती है? जून महीने से लेकर सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा होती रहती है। तो वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें होती हैं? धान की फसल होती है, मक्का की फसल होती है, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये सब क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं और ये जून से सितंबर के महीने में होती हैं। जो अब आते हैं जो हमारी दूसरी फसल है रबी की फसल। शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक। अभी तक हमने जो खरीफ की फसल पढ़ी थी वो जून से सितंबर के मंथ में पढ़ी थी और वर्षा ऋतु में पढ़ी थी। अब जो हम फसल पढ़ रहे हैं वो सर्दी वाली मतलब शीत ऋतु वाली फसल पढ़ रहे हैं। तो ये होती है अक्टूबर से मार्च तक। मतलब अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में इस फसल को काटा जाता है। तो उगाई जाने वाली ये फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। इन फसलों का क्या नाम है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो इनकी बहुत सारी ट्रिकें भी हैं कि चना जोर गरम करके, ऐसे बहुत सारी ट्रिकें हैं। मैं कल आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारी जो बहुत सारी ट्रिकें हैं रबी की, खरीफ की फसल और ये कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, इनके लिए मैं कल आपको एक सटीक चार्ट बना करके बताऊंगी। बहुत ही मतलब ऐसा चार्ट है कि आपको एक बार में परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और सीटेट में आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है। कभी कभी 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर तो 101% पक्का है। क्योंकि
मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, और जितने आप PYQ में अभी कराऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो इसके अलावा क्या होता है, हमारे यहाँ दालें और सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। ये कब उगाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, मतलब वही जो आधारिक फसल पद्धतियाँ। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है आधारिक फसल पद्धतियाँ। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। अब देखिए, अगर हम कहें कि धान को हम जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें नहीं उगा सकते, तो क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल हम वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो जो लोग गांव आते जाते होंगे उनको तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा, और अगर नहीं है तो आप जब भी गांव जाएं अपने से बड़ों से ये चीज़ें ज़रूर पूछें, क्योंकि व्यवहारिक रूप से जो हम ज्ञान लेते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम देखते हैं, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब जो फसल हम उगाते हैं उसमें किसान को एक समय अवधि के अंदर ही फसल को बोना और काटना और उसकी देखरेख करना, ये सब एक समय तय समय के अंदर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी किया। तो इस प्रकार जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ जो आगे दी गई हैं। तो बहुत सारी कृषि पद्धतियाँ हैं जिनका उपयोग करके हम अपनी पूरी फसल को उगाते हैं। तो वो कौन कौन सी कृषि की जो मतलब पद्धतियाँ का क्या मतलब है, पद्धतियों का मतलब है कि उनका क्या एक सिस्टम है। तो सबसे पहले फसल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, और जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो फिर हम उसमें बीज की बुवाई करते हैं। बुवाई का मतलब ये है कि बीज बोना, फिर उसमें खाद और उर्वरक देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब एक साथ करते हैं, एक टाइम के बाद एक पहले मिट्टी तैयार करना, फिर कुछ टाइम बाद बुवाई करना, फिर कुछ टाइम बाद खाद उर्वरक देना, फिर टाइम से उसकी सिंचाई करना, और फिर खरपतवार से सुरक्षा भी करनी पड़ती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसकी कटाई करते हैं और फिर भंडारण। तो ये 7 स्टेप हैं जिससे कि हमारी फसल तैयार होती है। 7 नंबर का स्टेप तो भंडारण है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हमारी फसल तैयार होती है। तो अब ये जो हम टॉपिक है आगे का, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, हम बुआई कैसे करते हैं, खाद और उर्वरक कैसे डालते हैं, सिंचाई कैसे होती है, खरपतवार से सुरक्षा के क्या हमारे जो रहते हैं वो उसमें क्या चीज़ हम डालते हैं, कटाई भंडारण, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप पीछे की जो क्लासेस हैं, पीछे के जो क्लास 7th और क्लास 6 NCERT है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।